एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत गरीब था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। उनकी रोजी रोटी का एक ही सहारा था, मुर्गियों के अंडे बेचकर घर चलाना। हर सुबह 5 बजे राजू उठता, मुर्गियों को दाना डालता और टोकरी में अंडे रखकर साइकिल से शहर निकल जाता। बेटा, धीरे धीरे जाना, सड़क पर बहुत गाड़ियां चलती हैं। चिंता मत करो माँ, आज सारे अंडे बेच दूंगा, फिर तुम्हारी दवा भी ले आऊंगा। राजू मुस्कुराते हुए निकल जाता। शहर के बाजार में बड़े बड़े दुकानदार थे। एक अमीर अंडा व्यापारी महेश रोज राजू का मजाक उड़ाता। महेश, अरे गरीब, तेरे 40-50 अंडों से क्या होगा? मेरे पास तो हजारों अंडे हैं। छोटा हूं, लेकिन मेहनत से बड़ा बनूंगा। महेश फिर जोर से हंसने लगता। राजू पूरे दिन बाजार में आवाज लगाता। ताजे देसी अंडे ले लो, बिल्कुल ताजे अंडे। कुछ लोग खरीदते, लेकिन कई लोग बिना सुने आगे निकल जाते। शाम तक उसके पास अभी भी 18 अंडे बचे थे। राजू उदास होकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही थी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ के पास पैसे नहीं थे। राजू कुछ पल रुका। उसने बिना पैसे लिए 4 अंडे उस महिला को दे दिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, बच्चे की भूख सबसे बड़ी होती है। महिला की आंखों में आंसू आ गए। राजू घर पहुंचा। आज कम कमाई हुई थी। माँ ने पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? माँ, लगता है मेहनत से कुछ नहीं होगा। माँ मुस्कुराई। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, बस थोड़ा समय लगता है। राजू माँ की बात सुनकर फिर से हिम्मत जुटा लेता है। उसे नहीं पता था कि आज जिस महिला की उसने मदद की, वही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह राजू हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने मुर्गियों को दाना दिया, अंडे इकट्ठा किए और टोकरी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन आज उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। कल जिस महिला की मैंने मदद की, पता नहीं वो अब कैसी होगी। राजू बाजार पहुंचा और अपनी जगह पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा, ताजे देसी अंडे ले लो, बिल्कुल ताजे अंडे। तभी एक सफेद कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक साफ सुथरे कपड़े पहने व्यक्ति उतरे। क्या तुम ही राजू हो? जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? उसी समय कार से वही महिला बाहर निकली जिसकी उसने कल मदद की थी। राजू उसे देखकर हैरान रह गया। महिला, बेटा, कल तुमने बिना पैसे लिए मेरे बच्चे को अंडे दिए थे। अरे कोई बात नहीं, बच्चा भूखा था। महिला की आंखें भर आईं। महिला ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम सीमा है। मेरे पति शहर के एक बड़े होटल के मालिक हैं। राजू को विश्वास ही नहीं हुआ। कल हमारा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया था, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं थे। सीमा के पति ने राजू से कहा, तुमने बिना किसी लालच के मदद की। ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने राजू के सारे अंडे खरीद लिए। राजू बहुत खुश हुआ, लेकिन असली खुशी अभी बाकी थी। राजू, क्या तुम रोज हमारे होटल में 200 अंडे पहुंचा सकते हो? राजू एकदम चौंक गया। सर, मेरे पास तो सिर्फ 40-50 अंडे ही होते हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजू खुशी खुशी घर पहुंचा। उसने सारी बात माँ को बताई। देखा बेटा, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। माँ, अब मुझे और मुर्गियां खरीदनी होंगी। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। राजू अगले दिन गांव के किसानों के पास गया। चाचा, क्या मैं आपके अंडे खरीदकर शहर में बेच सकता हूँ? एक किसान बोला, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो हम तुम्हें उधार पर भी अंडे दे देंगे। राजू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। अब उसके पास रोज 200 अंडे इकट्ठा होने लगे। लेकिन ये बात अमीर व्यापारी महेश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक गरीब लड़का
मेरे ग्राहकों को कैसे ले सकता है। उसने मन ही मन राजू का काम खराब करने की योजना बना ली। राजू की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। गांव के किसान उस पर भरोसा करने लगे थे। हर सुबह वो अलग अलग घरों से अंडे इकट्ठा करता और समय पर शहर के होटल में पहुंचाता। होटल मालिक भी राजू के काम से बहुत खुश थे। राजू, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी ईमानदारी है। ऐसे ही काम करते रहो। धन्यवाद सर, मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन दूसरी तरफ महेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर ये लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो मेरे कई ग्राहक इसके पास चले जाएंगे। कुछ करना ही पड़ेगा। महेश ने अपने एक कर्मचारी को बुलाया। कल सुबह जब राजू अंडे लेकर शहर आए तो उसका रास्ता रोक देना। बस इतना करना कि वो समय पर होटल ना पहुंच पाए। कर्मचारी ने सिर हिलाया। अगली सुबह राजू 200 अंडों की टोकरी लेकर साइकिल से शहर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने हाथ देकर उसे रोका। भैया, मेरी साइकिल की चेन उतर गई है, जरा मदद कर दीजिए। राजू का दिल दयालु था। उसने साइकिल रोकी और मदद करने लगा। तभी दूसरा आदमी चुपके से उसकी साइकिल का पिछला टायर पंक्चर कर गया। दोनों आदमी वहां से भाग गए। राजू ने साइकिल उठाई तो देखा, अरे, टायर तो पंक्चर हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगर मैं देर से पहुंचा तो होटल का ऑर्डर खराब हो जाएगा। वो साइकिल को धक्का देकर तेज तेज चलने लगा। कड़ी धूप थी, पसीना लगातार बह रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। रास्ते में एक ऑटो वाला रुका। भाई, क्या हुआ? होटल में अंडे पहुंचाने हैं, लेकिन साइकिल पंक्चर हो गई। ऑटो चालक बोला, जल्दी बैठो, मेहनत करने वालों की मदद करनी चाहिए। राजू ने धन्यवाद कहा और ऑटो में बैठ गया। वो समय पर होटल पहुंच गया। होटल मालिक ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा राजू, हमें लगा आज तुम नहीं आओगे। राजू ने पूरी बात बता दी। होटल मालिक समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उधर महेश अपने आदमी से पूछ रहा था, काम हो गया? हाँ मालिक, लेकिन फिर भी वो समय पर पहुंच गया। महेश गुस्से से मेज पर हाथ मारता है। अब मुझे इससे भी बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। महेश की चालें लगातार नाकाम हो रही थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, जब तक ये लड़का इस बाजार में है मेरा धंधा कम होता रहेगा। अब ऐसा वार करूंगा कि ये हमेशा के लिए अंडे बेचना छोड़ देगा। अगली सुबह राजू हमेशा की तरह गांव-गांव जाकर किसानों से अंडे इकट्ठा कर रहा था। तभी एक किसान घबराया हुआ आया। राजू बेटा, कोई आदमी पूरे गांव में अफवाह फैला रहा है कि तुम्हारे अंडे खराब है। राजू चौंक गया। लेकिन चाचा, मैं तो रोज ताजे अंडे ही देता हूँ। दोपहर तक ये बात पूरे बाजार में फैल गई। कुछ दुकानदार राजू से अंडे लेने से मना करने लगे। पहले साबित करो कि तुम्हारे अंडे अच्छे हैं। राजू का दिल टूट गया। वो होटल पहुंचा और सारी बात होटल मालिक को बताई। होटल मालिक मुस्कुराए। राजू, सच कभी ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। उन्होंने तुरंत होटल के शेफ को बुलाया। इन अंडों से अभी सबके सामने ऑमलेट और केक बनाओ। कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट खाना तैयार हो गया। होटल के ग्राहकों ने खाकर कहा, वाह, अंडे बिल्कुल ताजे हैं। इतना अच्छा स्वाद हमने पहले नहीं खाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। इसी बीच एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो महेश की दुकान में काम करता था। सर, मैं अब झूठ नहीं बोल सकता। सबकी नजरें उसकी तरफ गईं। राजू के अंडे कभी खराब नहीं थे। ये अफवाह महेश मालिक ने फैलवाई थी। पूरा बाजार हैरान रह गया। लोग गुस्से से महेश की तरफ देखने लगे। शर्म आनी चाहिए, एक मेहनती लड़के को बदनाम कर रहे थे। महेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उस दिन के बाद राजू पर लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया। अब सिर्फ एक होटल ही नहीं, शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट उससे अंडे खरीदने लगे। राजू ने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा।
अब हर सुबह एक नहीं बल्कि कई लोग अलग अलग गांवों से अंडे इकट्ठा करते थे। राजू अपनी माँ से बोला, माँ, आज हमारी मेहनत रंग ला रही है। बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। दोनों मुस्कुराने लगे। समय बीतता गया। आज राजू सिर्फ एक गरीब अंडे वाला नहीं था, बल्कि पूरे जिले में सबसे भरोसेमंद अंडा सप्लायर बन चुका था। उसके पास अब एक छोटी दुकान, एक गोदाम और 2 माल ढोने वाली गाड़ियां थीं। गांव के लगभग 25 लोगों को उसने काम दे रखा था। हर सुबह गांव-गांव से अंडे इकट्ठा होते और शहर के होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों तक पहुंचाए जाते। एक दिन शहर में एक बड़ी कंपनी आई। उन्हें हर महीने हजारों अंडों की जरूरत थी। उन्होंने कई व्यापारियों को बुलाया, जिनमें महेश और राजू दोनों शामिल थे। कंपनी के मैनेजर ने कहा, हमें ऐसा सप्लायर चाहिए जो समय पर माल दे और ईमानदारी से काम करे। सर, मैं पिछले 20 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, अनुभव जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने होटल मालिक और कई दुकानदारों से दोनों के बारे में जानकारी ली। सबका जवाब एक ही था, अगर भरोसे की बात है तो राजू से बेहतर कोई नहीं। राजू कभी खराब अंडे नहीं देता और हमेशा समय पर माल पहुंचाता है। कुछ देर बाद मैनेजर ने सबके सामने घोषणा की, आज से हमारी पूरी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट राजू को दिया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजू घर पहुंचा और सबसे पहले अपनी माँ के चरण छुए। माँ, ये सब आपकी दुआ और आपकी सीख की वजह से हुआ है। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, याद रखना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, लोगों का भरोसा कमाना सबसे बड़ी बात है। उधर महेश अकेला अपनी दुकान में बैठा था। उसकी दुकान पर अब पहले जैसे ग्राहक नहीं आते थे। वो अपनी गलती समझ चुका था। अगले दिन वो राजू के पास पहुंचा। राजू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। राजू कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती हर इंसान से होती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको माफ करता हूँ। महेश की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद राजू ने महेश को भी अपने साथ ईमानदारी से काम करने का मौका दिया। पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा होता है। एक घना और शांत जंगल था। उस जंगल में हर सुबह पेड़ों पर बैठे पक्षियों की मीठी चहचहाहट से पूरे जंगल की शुरुआत होती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती, पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमक उठता था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ शांति का माहौल था। उसी जंगल के एक पुराने और विशाल पेड़ पर 2 छोटी चिड़ियां रहती थीं। पहली चिड़िया का नाम चिंकी था और दूसरी का नाम गुड़िया। दोनों सिर्फ साथ रहने वाली चिड़िया नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त थीं। वे हर काम साथ करती थीं, साथ उड़ती थीं, साथ दाना ढूंढती थीं, साथ बातें करती थीं और दिन का ज्यादातर समय उसी पेड़ की एक टहनी पर बैठकर हंसी मजाक में बिताती थीं। एक सुहानी सुबह जब दोनों अपनी पसंदीदा टहनी पर बैठी थीं, तभी चिंकी ने गहरी सांस ली और गुड़िया की तरफ देखकर कहा, "तुम्हें कभी लगता है कि हमारी जिंदगी हर दिन एक जैसी है?" गुड़िया मुस्कुराकर बोली, "ऐसा क्यों कह रही हो?" चिंकी ने कहा, "सुबह उठो, दाना ढूंढो, पानी पियो, शाम को वापस आ जाओ। बस यही चलता रहता है।" गुड़िया हंसते हुए बोली, "लेकिन हर दिन नया सूरज भी तो निकलता है।" चिंकी ने पूछा, "क्या सिर्फ नया सूरज निकलने से दिन नया हो जाता है?" गुड़िया बोली, "नहीं, नई सोच से दिन नया होता है।" चिंकी कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने कहा, "गुड़िया, तुम्हारा कोई सपना है?"
गुड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, है। चिंकी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? गुड़िया बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। चिंकी हंसकर बोली, अरे, ये भी कोई सपना हुआ। गुड़िया ने प्यार से कहा, सच्चा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। दोनों कुछ देर चुप रही। थोड़ी देर बाद चिंकी फिर बोली, अगर मैं एक दिन बहुत दूर चली गई तो? गुड़िया तुरंत बोली, तो मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊंगी। चिंकी ने पूछा, अगर तुम्हें रास्ता ही नहीं मिला तो? गुड़िया हंसते हुए बोली, तो मैं इतनी जोर से आवाज दूंगी कि तुम खुद मेरे पास उड़कर आ जाओगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। कुछ समय बीत गया। चिंकी ने कहा, तुम हमेशा खुश कैसे रहती हो? गुड़िया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जो मेरे पास है उसकी खुशी मनाती हूँ। चिंकी ने पूछा, और जो नहीं है? गुड़िया बोली, उसके लिए मेहनत करती हूँ, चिंता नहीं। ये बात सुनकर चिंकी थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर उसने कहा, आज से मैं भी कम शिकायत करूंगी। गुड़िया मुस्कुराए और बोली, ठीक है, लेकिन मैं गिनूंगी कि तुम कितनी बार शिकायत करती हो। चिंकी हंसकर बोली, अच्छा, फिर तो मैं एक भी शिकायत नहीं करूंगी। उसी समय हल्की हवा तेज होने लगी। चिंकी बोली, अरे, ये हवा भी अभी चलनी थी। गुड़िया हंसकर बोली, एक शिकायत हो गई। चिंकी ने तुरंत कहा, अरे नहीं, ये शिकायत नहीं थी। गुड़िया बोली, ठीक है, इस बार माफ किया। दोनों फिर हंसने लगी। धीरे धीरे दोपहर हो गई। चिंकी ने पूछा, गुड़िया, अगर तुम्हें डर लगे तो तुम क्या करती हो? गुड़िया ने कहा, मैं खुद से कहती हूँ कि डर हमेशा नहीं रहता, लेकिन हिम्मत रखने वाले आगे बढ़ जाते हैं। चिंकी ने कहा, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। गुड़िया बोली, जरूर, क्योंकि तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो गई। शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन पहले जैसा नहीं था। गुड़िया ने पूछा, क्यों? चिंकी ने जवाब दिया, क्योंकि आज मैंने सीखा कि खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी बातों में भी मिलती है। गुड़िया ने कहा, और मैंने सीखा कि अच्छे दोस्त के साथ बिताया हुआ समय सबसे कीमती होता है। चिंकी ने पूछा, तो हम हमेशा दोस्त रहेंगे ना? गुड़िया ने बिना एक पल सोचे कहा, हमेशा, चाहे सुबह हो या शाम, धूप हो या बारिश, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए, आसमान की ओर देखा और खुशी से चहचहाने लगी। फिर वे अपने घोंसले की तरफ उड़ गईं, ये सोचते हुए कि कल फिर एक नई सुबह होगी और नई नई बातें होंगी। कहानी का संदेश, सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें साथ, भरोसा और मुस्कान कभी कम नहीं होती।